मेरठ के MIET इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सेकंड ईयर के छात्र निखिल की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और उस हत्या की वारदात को इसी जगह अंजाम दिया गया था। यह बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से छात्रों के दो गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। एक गुट निखिल का था और एक दूसरा गुट था, लेकिन दोनों के बीच पिछले कई दिनों से लगातार तनातनी चल रही थी। यह बताया जा रहा है कि इसी पेड़ के नीचे जो निखिल है वो बैठा हुआ था, तभी जो दूसरे गुट के जो छात्र हैं वो निखिल को यहां से खींचकर ले जाते हैं और सीधे आप देखिए कि इस जगह आपको लेकर चलूंगा कि निखिल को सीधा यहां पर ले जाया जाता है। ये यहां जो बस खड़ी हुई है इस ठीक बस के बराबर में यहां निखिल की चाकू से उसको गोदा जाता है और घायल अवस्था में निखिल यहां से अपनी जान बचाते हुए यहां इधर की तरफ भागता है और उसके बाद जो निखिल है वो यहां पर गिर जाता है और उसके बाद उसको इसी एम्बुलेंस से सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो निखिल को मृत घोषित कर देते हैं। निखिल बागपत का रहने वाला था और यह बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से छात्रों के गुटों में अदावत चल रही थी। उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी हैं वो कॉलेज के इस मेन गेट से जब बाहर की तरफ भागते हैं तो यहां जो देखिए सुरक्षा गार्ड यहां पर तैनात है और कॉलेज के कुछ कर्मचारी तैनात हैं। वो यहां पर जो 5 आरोपी बताए जा रहे हैं उन 5 आरोपियों को पकड़ लेते हैं, कर्मचारी भी आ जाते हैं और उसके बाद पुलिस को मौके पर बुला लिया जाता है और पुलिस उन 5 आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। लेकिन इस मामले में MIET प्रबंधन की भी बड़ी लापरवाही सामने में आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इन दोनों गुटों में किसी बात को लेकर संघर्ष चल रहा था, टकराव चल रहा था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने घोर लापरवाही बरती। यदि इन छात्रों के दोनों गुटों को बैठाकर बातचीत करी जाती तो शायद ये मामला निपट सकता था और निखिल का कत्ल नहीं होता। फिलहाल कई ऐसे और भी बिंदु हैं जिन पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है कि आखिर सेकंड ईयर के छात्र निखिल की हत्या के पीछे ऐसी क्या बड़ी वजह है कि कागज और कलम हाथ में लेने वाले छात्र चाकुओं से इस तरीके से गोदकर अपने ही साथी को मौत के घाट उतार देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।